हालेलुया। आपको बताना चाहूँगा कि हम थोड़े दिनों से लाइव क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम ऐसे अपना पर्सनल टाइम प्रभु को दे रहे थे और ये हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, पर आज शेयर कर दिया। और भाई मेरे को बोल रहे कि हाँ भाई क्यों आपने लाइव किया। हालेलुया। क्योंकि हमारा पर्सनल होता है। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि सचमुच हमारे जीवनों में पर्सनल लाइफ का, पर्सनल प्रेयर का टाइम होना बहुत जरूरी है। आमीन। और पर्सनल प्रेयर में बोलने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल कुछ वर्ड्स चाहिए। हालेलुया। कि आपको स्पेशल कुछ बाइबल की नॉलेज चाहिए या कुछ और चाहिए। पर्सनल का मतलब है पर्सनल, जो बात आप किसी अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के साथ भी नहीं कर सकते, वो बातें आप प्रभु के साथ करें। आमीन। वो होता है पर्सनल प्रेयर। आमीन। पर्सनल प्रेयर का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई सिर्फ आप प्रभु के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले, नहीं, अपने सारे विचार, अपनी सारी बातें प्रभु से कह देना। आमीन। और इसलिए हम इसको लाइव नहीं करते थे, 3-4 दिनों से हम लाइव नहीं आ रहे थे, इसलिए कारण नहीं था कि लाइव नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम पर्सनल प्रेयर कर रहे थे कि हम प्रभु के और नजदीक जाएं और क्लोज जाएं और उनकी संगति करें। आमीन। हालेलुया। और फिर सचमुच परमेश्वर ने हमें अपने क्लोज भी किया इन दिनों में, परमेश्वर हमें अपने नजदीक भी लेकर आए। हालेलुया। और सचमुच जो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म था, सचमुच परमेश्वर ने उस दिन आशीष भी दी हमें पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा भी, और हमने पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को भी महसूस किया। आमीन। ये सिर्फ सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह है, दया है। और हमारी पर्सनल प्रेयर में जब हम मांगते हैं कुछ भी, तो सचमुच वो जरूर मिलता है। आमीन। पर्सनल प्रेयर में हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें जरूर मिलता है। आमीन। ये पर्सनल प्रेयर क्या होती है? कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। पर्सनल प्रेयर कोई भी हम अपने आप से बनावटी ढंग से नहीं करते। पर्सनल प्रेयर होती है अपना दुख सुख शेयर करना प्रभु के साथ, प्रभु को रियल मानना। आमीन। प्रभु को सच्चा जानना। और जब हम ऐसा जानते हैं, ऐसा मानते हैं, तो सचमुच उसकी आशीष भी आती है। आमीन। उसकी बरकत भी आती है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, जय जयकार हो। शकाबारा शीरबा। संगीत ऐसा कर, वो नीचा कर, यहां ले आ रहा है। तेरा हाथ में कभी ना छोड़ूंगा, तेरा हाथ में कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। तेरा हाथ में कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। जो प्रभु हमारा सच्चा और जीवित परमेश्वर है। मैंने निकाला है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, और यहां लिखा है प्रार्थना 5वें वचन से। और यहां पे लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों पर, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आमीन। कपटी जो है, यानी कि जो दोगले लोग हैं, उनको आराधनालयों में, मोड़ों में खड़ के प्रार्थना करना, दिखाना लोगों को अच्छा लगता है कि हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर जब तू प्रार्थना करे, आमीन, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। आमीन। द्वार बंद कर दे। आमीन। और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। गुप्त में जा। आमीन। हालेलुया। जहां सिर्फ तेरा पिता सुनता है और कोई नहीं सुनता। हालेलुया।
कोई और नहीं सुनता, सिर्फ तेरा पिता सुनता है, तेरा पिता जानता है। बस अपने पिता से गुप्त में बातें कर। आमीन। अपने पिता से जो गुप्त में है उससे बातें कर और वो तेरी सुनकर तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये बात कही है, पर्सनल प्रेयर। आमीन। पर्सनल प्रेयर, उस समय ज्यादातर लोग ग्रुप प्रेयर्स ही करते थे। हालेलुया। पर्सनल प्रेयर कोई नहीं करता था, ग्रुप प्रेयर्स ही ज्यादातर करते थे। पर यीशु मसीह ने यहां पे हमें बताया है पर्सनल प्रेयर कर। आमीन। गुप्त में। हालेलुया। और इसीलिए हम इसको कभी शो नहीं करना चाहते कि हम पर्सनल प्रेयर कर रहे हैं, हम स्पेशल बैठे हैं प्रार्थना में। हालेलुया। नहीं, हम इसको शो नहीं करना चाहते। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पर्सनल का मतलब पर्सनल होता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के साथ कम्युनियन। आमीन। प्रभु के साथ एकता। हालेलुया। प्रभु के साथ पर्सनल होना। आमीन। लिखा है, प्रभु जो प्रभु के साथ संगति करता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। हालेलुया। जो प्रभु के साथ संगति करता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। और फिर प्रभु यही चाहते हैं। आमीन। और फिर जब हम प्रभु के साथ एक आत्मा होते हैं, प्रभु के साथ पर्सनल हो जाते हैं, हम बड़े सामर्थी होते हैं। आमीन। हम बहुत सामर्थी भी हो। स्टार्टिंग में अब बहुत कम हो गया क्योंकि पर्सनल प्रेयर को टाइम हम बहुत कम दे रहे हैं, पर स्टार्टिंग में बहुत हम प्रभु के साथ पर्सनल थे। आमीन। मेरा बहुत अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैं चलते फिरते भी प्रभु से बात कर रहा हूँ, प्रभु के साथ बात करने के तरीके ढूंढ रहा हूँ। हालेलुया। जंगल में जाके, वहाँ पे भी जाके भी प्रभु के साथ बात करने के तरीके ढूंढ रहा हूँ। कहीं एकांत मिल जाए, एकांत में बैठ के अच्छे से प्रार्थना करूँगा। पर अब बिजी होने के कारण ये चीज़ बहुत कम हो गई है। हालेलुया। पर फिर भी हमें पर्सनल प्रेयर। आमीन। पर्सनल प्रेयर का मतलब ये नहीं कि कुछ आप कुछ उसमें कुछ एक्स्ट्रा बोलेंगे या कुछ बढ़िया कहेंगे, नहीं। पर्सनल प्रेयर। और फिर पर्सनल प्रेयर को कई बार कुछ लोग एक स्ट्रेस की तरह ले लेते हैं कि मुझे पर्सनल प्रेयर करनी है, कि मुझे पर्सनल प्रेयर करनी है, पर्सनल प्रेयर करनी है। पर पर्सनल प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि पर्सनल प्रेयर में आप को करनी ही करनी है पर्सनल प्रेयर। पर्सनल प्रेयर कभी भी आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं बढ़नी चाहिए। आमीन। पर्सनल प्रेयर करने से आपको शांति मिलनी चाहिए। आमीन। रिलैक्स मिलना चाहिए। आमीन। अगर आपके दिमाग पे एक बर्डन पड़ा हुआ है, भाई मेरे को पर्सनल प्रेयर करनी है, मेरे को पर्सनली प्रेयर करनी है, पर्सनली प्रेयर करनी है, मेरे को पर्सनली प्रेयर करना बहुत जरूरी है, तो ये एक स्ट्रेस है। ऐसा कभी ना करें। आमीन। हालेलुया। पर जब आपका दिल कहे, आप परेशान हैं अंदर से, दुख में कोई समस्या आपको घेरे हुए है, अपने दिल की बात प्रभु से कहें। आमीन। वो पर्सनल प्रेयर है। आमीन। जब आपका दिमाग आपके ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है, प्रेयर कर, प्रेयर कर, प्रेयर कर, प्रेयर कर, दुआ कर, तो दुआ नहीं करता, तू प्रार्थना नहीं करता, तब ना करें। आमीन। पर जब आप दुख में, समस्या में हैं, अपने सारे दुख का हाल अपने प्रभु से कह दें, वो आपकी पर्सनल प्रेयर है। आमीन। हालेलुया। वो आपकी पर्सनल, जब आपको दुख और समस्याएं, प्रॉब्लम्स घेर लें, आप प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से बात करें। आमीन। वो आपकी पर्सनल प्रेयर है। आमीन। हालेलुया। हन्ना को चारों तरफ से दुखों ने घेर लिया है, लोग ताने मार रहे हैं, लोग उसे सता रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, दबा रहे हैं। पर हन्ना सीधा मंदिर में गई और मंदिर में जाके वो याजक एली से भी कह सकते थे, एली मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं परेशान हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। पर नहीं, वो रो रो के प्रार्थना कर, उसके होंठ तो हिल रहे हैं, बाइबल कहती है, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आमीन। क्योंकि वो पर्सनली प्रेयर कर रही थी। आमीन। वो एली भी था, मंदिर में और भी बहुत सारे लोग होंगे, शायद और भी लोग भी उसको देख रहे होंगे, पर उसने कैसी प्रार्थना करी? गुप्त में प्रार्थना करी, पर्सनल प्रेयर करी। उसके होंठ तो हिल रहे, रो रही है, पर रोते रोते प्रार्थना हो रही है। आमीन। हालेलुया। रोते रोते भी उसकी प्रार्थना हो रही है, रोते रोते भी उसके लिए, उसके मुंह से प्रभु के लिए बातें निकल रही हैं। आमीन। और प्रभु ने उसकी बातों को सुन लिया। आमीन। जो उसने लफ्ज बोल के भी नहीं कहे, उसने सुन लिए। आमीन। जो लफ्ज उसने बोले भी नहीं, वो लफ्ज भी प्रभु ने सुन लिए। एली सोच रहा है ये तो नशे में है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने बिना कहे गए शब्दों को भी सुन लिया। आमीन। बिना कहे गए शब्दों को परमेश्वर ने सुन लिया। वो थी उसकी पर्सनल प्रेयर। आमीन। हालेलुया। और फिर कई बार जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, ये अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना भी आपका क्या होता है? पर्सनल प्रेयर होती है। आमीन। इसलिए लिखा कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। आमीन। जो अन्य भाषाओं में
प्रार्थना करता है वो क्या करता है, वो अपनी ही खुद की उन्नति करता है। आमीन, हालेलुया। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, अन्य भाषा आपकी पर्सनल प्रेयर होती है बहुत सी बार। आमीन, आपको नहीं पता, आपको भी नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं, पर अन्य भाषा में आपकी और प्रभु की बात होती है सिर्फ। आमीन, हालेलुया। अन्य भाषाओं में, आमीन। आप अन्य भाषाओं में किसी के लिए यदि प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं पवित्र आत्मा जी आप इसके लिए दुआ करें, पवित्र आत्मा जी आप इस समझ लिया हम कोविड के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा जी कोविड के लिए प्रार्थना करें, कोविड हमारे गांव से चला जाए, हमारे शहर से चला जाए, हमारे देश से चला जाए। फिर आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कीजिए वो अन्य भाषा उस समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो आप ऐसे अन्य भाषाओं में और भी ज्यादा बेहतर तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना भी क्या है, बहुत सी बार क्या है, आपका पर्सनल प्रेयर है। आमीन, हालेलुया। पर्सनल प्रेयर में इधर हम बात कर रहे थे कि पर्सनल प्रेयर में कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं बिता सकता। क्या प्रभु से बात करते रहे, क्या प्रभु से कहते रहे, हालेलुया। पर अन्य भाषाओं में जब हम प्रार्थना करते हैं तो लंबी प्रेयर्स होती हैं। आमीन, और उसमें ऐसा अभिषेक होता है कि हम हटना भी नहीं चाहते। आमीन, हम निकलना भी नहीं चाहते उस क्षेत्र से। आमीन, क्योंकि वो पर्सनल प्रेयर्स क्या होती हैं, पर्सनल प्रेयर्स हमें प्रभु के साथ जोड़ के रखती हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो। और इसीलिए अन्य भाषाएं चर्च के लिए नहीं है। आमीन, कलीसिया में बोलने के लिए नहीं है। कलीसिया में बहुत कम हमें अन्य भाषाएं बोलनी चाहिए। आमीन, पर पर्सनली पौलुस प्रेरित कहता है तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में मैं बोलता हूं। आमीन, मैं तुम सबसे बढ़कर अन्य भाषाओं में बोलता हूं। हालेलुया, पर्सनली, पर कलीसिया के सामने नहीं। अगर कलीसिया में जाके मैं अन्य भाषाओं में ही बोलता रहूंगा, अन्य भाषाओं में ही बोलता रहूंगा, तो किसी को कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आमीन, अन्य भाषा से मेरा तो लाभ हो रहा है, मेरी तो प्रार्थनाएं हो रही हैं, मुझे तो ताकत मिल रही है, पर आपको ताकत नहीं मिलती। आमीन, हालेलुया। अन्य भाषा आपकी पर्सनल प्रेयर है। आमीन, पर्सनल प्रेयर है। द्वार बंद करें, कोठड़ी में जाए। पास्टर बेनिहिन का दिन में प्रीचिंग सुन रहा था, तो पास्टर बेनिहिन बोलते हैं उसमें कि मैंने पास्टर बेनी को बहुत कम ही क्या किया देखा है, अन्य भाषाओं में बोलते देखा स्टेज पर, बहुत कम। आप भी कभी बहुत कम नोट करेंगे कि पास्टर बेनिहिन का भी बहुत कम क्या करते हैं, कभी भी ज्यादातर दिखाई नहीं देंगे आपको अन्य भाषाओं में बोलते। पर सामर्थ्य उनकी प्रेयर्स में कितनी होती है, अभिषेक उनका कितना होता है, पावर कितनी होती है। वो कहते हैं मैं एक घंटा जाके द्वार बंद करके, दरवाजा बंद करके पागलों की तरह अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा हमारी पर्सनल प्रेयर की तरह है। आमीन, पर्सनल प्रेयर में जब हमें शब्द नहीं है हमारे पास, जब हमारे पास कोई वर्ड नहीं है कि हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे दुआ करें, अन्य भाषाएं हमें देता है परमेश्वर का आत्मा कि हम अन्य भाषाओं में खुलकर दुआ करें। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आमीन, आत्मा हमारी इच्छा, परमेश्वर हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग, परमेश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग प्रार्थना कर देता है। आमीन, हमें पता भी नहीं होता कि हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए, शब्द बोलना भी चाहिए, हमारे लिए ऐसी प्रार्थना कर देता है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। आमीन, पर्सनल प्रेयर। आमीन, पर्सनल प्रेयर में हम क्या करते हैं, हमें पता है प्रभु जी मेरे को ये दुख है, प्रभु जी मुझे ये समस्या हो रही है, प्रभु जी मुझे ये तकलीफ हो रही है, हम सिर्फ इतना ही लिमिटेड है, इसके ज्यादा हम ज्यादा नहीं बोल पाते। ठीक है प्रभु जी, बस बोल दिया, अपने दिल को हल्का कर लिया है, पर हम इससे ज्यादा नहीं कर पाते। आमीन, हम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा खुल के अपनी सारी बात को परमेश्वर के सामने बता सकते हैं जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। आमीन, जब हम क्या करते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। आमीन, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से सचमुच हमारी प्रेयर ज्यादा परमेश्वर को पहुंचती है। आमीन, हालेलुया। और फिर लिखा है मनो को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब मैं हन्ना के बारे आपको बता रहा हूं, हन्ना ने कैसे प्रार्थना करी। उसके मुंह से कोई लफ्ज निकला, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, परमेश्वर देख लोग मुझे ताने मारे, कोई लफ्ज परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं निकला। वो रो रही थी, रोते रोते उसके होंठ हिल रहे हैं, और होंठ हिल रहे हैं, कोई आवाज, कोई साउंड उसके मुंह से नहीं आ रहा, पर उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक जा रही है। आमीन, मनो को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आमीन, हालेलुया। और फिर उसी के कराहने को क्या लिखा गया है, कराहने को
लिखा जाता है ग्रोनिंग्स, हालेलुया, ग्रोनिंग्स या फिर अट्रेंस, हालेलुया, ग्रोनिंग्स और या फिर अट्रेंस, हालेलुया। उसी रोने को, उसी कराहने को क्या बोला जाता है? ग्रोनिंग्स और अट्रेंस, हालेलुया। जब इज़राइल गुलामी में था, इज़राइल गुलामी में था, हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में, हालेलुया, थैंक यू जीसस। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय और 23 वचन, निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 23 वचन और 23वें वचन में यहां पर लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी सांस ले लेकर आहें भरने लगे, आमीन। लंबी सांसें ले लेकर क्या करने लगे? आहें भरने लगे, आमीन। लंबी सांसें ले लेकर इजरायली क्या करने लगे? आहें भरने लगे। कहेंगे आहें भरने लगे, आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंच गई, आमीन। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो कहां पहुंच गई? वो परमेश्वर तक पहुंच गई, आमीन। उनकी दुहाई कहां चली गई? स्वर्ग में चली गई। उनकी दुहाई स्वर्ग तक पहुंच गई, आमीन। प्रार्थना नहीं पहुंची, हालेलुया। उन्होंने कोई प्रार्थना करी, दुआ करी, वो स्वर्ग तक नहीं पहुंची, पर उनका आह, उनका कराना, उनका रोना, उनका चिल्लाना स्वर्ग तक पहुंच गया, आमीन, हालेलुया। उनका आह करना, कराहना वो स्वर्ग तक पहुंच गया। प्रार्थनाएं, दुआएं वो नहीं पहुंची, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कराहना क्या करता है? कराहना, जब भी कोई मां और बाप होते हैं, जब उनका बच्चा कहीं रोता है, चिल्लाता है, उनका बच्चों का रोना चिल्लाना क्या हो जाता है? सुनकर उनके मां बाप उसी समय फौरन दौड़े चले जाते हैं, आमीन। फौरन दौड़े चले जाएंगे। पर चाहे मम्मा, बच्चा कहता है कि मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दो, कोई ना, दे देंगे, ले देंगे, कर देंगे, हालेलुया। पर जब बच्चा चीख मारता है, आह करता है, कराहता है, मां बाप दौड़े चले जाते हैं, आमीन, हालेलुया। तो अन्य भाषा, तो यहां पे लिखा है क्या है? कराहना भी क्या है? उन्होंने, उनका कराहना परमेश्वर ने सुन लिया, आमीन। उनकी वो आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण होती थी वो परमेश्वर तक पहुंच गई, आमीन। वो परमेश्वर तक पहुंच गई, हालेलुया। वो पहले प्रार्थना भी करते होंगे शायद, परमेश्वर हमें छुड़ा इस गुलामी से, 400 साल से हम यहां गुलाम बने पड़े हैं, ये मिस्री हमारे पर बड़ा दुख ढा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रार्थना नहीं पहुंची, आमीन। पर क्या पहुंचा? उनका कराहना स्वर्ग तक पहुंच गया, आमीन, हालेलुया। हो सकता है वो प्रार्थनाएं ग्रुप्स में करते हों, पर वो प्रार्थनाएं नहीं पहुंची, हालेलुया। पर क्या पहुंच गया? कराहना पहुंच गया, आमीन। कराहना क्या होता है? कराहना एक पर्सनल है आपका और मेरा, आमीन, हालेलुया। हम अपने दुख में कराहते हैं, आमीन। आपके साथ कोई और कराहने वाला नहीं होता, हालेलुया। अब जब दुख में होते, तकलीफ में होते, आप रोते हैं, आमीन। किसी को आपके दुख का, फीलिंग का पता नहीं है, आमीन, हालेलुया। और कराहना आपका कहां तक जाता है? स्वर्ग तक चला जाता है, आमीन, हालेलुया। आपका कराहना स्वर्ग तक जाता है, आमीन, हालेलुया। इनको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते यहां की, हालांकि अन्य भाषाओं की ट्रांसलेशन का वरदान भी है, पर बहुत कम ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा कोई ट्रांसलेटर करता है इनको। पर जबकि जो अन्य भाषाएं हैं वो हमारी ग्रोनिंग्स ही हैं, आमीन। जो यहां पे शब्द आया है आहें भरना, वो लिखा है ग्रोनिंग्स, आमीन। और वो ही ग्रोनिंग्स किसकी है? पवित्र आत्मा ने हमें भी दी है, आमीन, हालेलुया। वही ग्रोनिंग्स, वही कराहना, वही आहें पवित्र आत्मा ने हमें दी है अन्य भाषाओं के रूप में, आमीन। अन्य भाषाओं में जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है? कराहना होता है। और वो कराहना कहां तक पहुंचता है? स्वर्ग तक पहुंचता है, आमीन, हालेलुया। हमारा कराहना स्वर्ग तक पहुंचता है। इस समय शैतान को भी समझ नहीं आती, क्योंकि ये कोई वर्ड्स नहीं है, हालेलुया। ये कोई वर्ड्स नहीं है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये ऐसी लैंग्वेज है जिसे एक मां अपने बच्चे की समझ सकती है, आमीन। बच्चा रोता है, मां को पता चल जाता है कि इसको क्या समस्या है, ये क्या चाहिए, आमीन, हालेलुया। ये कराहना क्या है? सिर्फ मां को और उसके बच्चे को ही पता होता है कि वो किस लिए रो रहा है, क्यों रो रहा है, आमीन। तो ऐसे ही कराहना भी किसको पता है? हमारे बाप को पता है, हालेलुया। हमारे पिता को पता है कि मेरा बच्चा किस लिए कराह रहा है, किस लिए रो रहा है, आमीन। और ये अन्य भाषाएं ज्यादातर ग्रोनिंग्स, इनको शब्द दिया गया है ग्रोनिंग्स, आमीन,
हालेलुया। जो यहां पे लिख शब्द आया है आहें भरने लगे, तो यहां पर इंग्लिश में इसको लिखा गया है ग्रोनिंग्स। आमीन, हालेलुया। और फिर इसी बात को प्रेरितों के काम 7 अध्याय में, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में स्तिफनुस जब इन बातों को बता रहा था, इन बातों का प्रचार कर रहा था कि हमारे बाप दादे 400 साल गुलामी में रहे, और 400 साल गुलामी में रहने के कारण परमेश्वर ने उनकी सुन ली। परमेश्वर ने उनकी क्या सुन ली? उनकी कराहना को सुन लिया। आमीन, उनके कराहने को परमेश्वर ने सुन लिया। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चौंतीस अध्याय में 7 अध्याय की 34 आयत में लिखा है, मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा, और उनकी आह और उनका रोना सुनकर सुना है। आमीन, और इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। आमीन। परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, यहां पे स्तिफनुस इस बात को प्रचार कर रहा है, पवित्र आत्मा ने यहां पे ये शब्द दर्ज करवाए कि परमेश्वर ने उनकी आह को और उनके रोने को सुन लिया। आमीन, परमेश्वर ने उनकी आह को और उनके रोने को सुन लिया, उनके कराहने को सुन लिया। आमीन, हालेलुया। उनके आह को सुन लिया, उनके रोने को सुन लिया, और परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आ चुका हूं। आमीन, अब मैं उनको आजाद करने के लिए आ चुका हूं, अब मैं उनको फ्री, उनको डिलीवर करने के लिए आ चुका हूं। आमीन। अन्य भाषाओं में जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उतर आते हैं आपके पास। आमीन, हालेलुया। या फिर जब भी आप, इसको दूसरे शब्द में कहूंगा, जब भी आप पर्सनल प्रेयर करते हैं, परमेश्वर आपके सुनने के लिए आपके पास आ जाते हैं। आमीन, हालेलुया। एक प्रेयर होती है, आप सीधे कर रहे हैं, धन्यवाद परमेश्वर पिता, बहुत धन्यवाद है, अनुग्रहकारी हैं, कृपा करने वाले हैं, आपकी कृपा बहुत बड़ी है, मैं आपके लहू से धर्मी हो गया हूं, मैं आपके लहू से पवित्र कर दिया गया हूं, शुद्ध कर दिया गया हूं, मेरे परिवार पर आपकी कृपा हो, मेरे फैमिली पर आपकी कृपा हो। ये प्रेयर्स अच्छी हैं। आमीन, पर ये भी आपकी पर्सनल प्रेयर नहीं है। हालेलुया। पर्सनल प्रेयर क्या है? आप सीधा सीधा दिल का हाल बता रहे, प्रभु जी मैं आज ऐसे था, मैं ऐसे था, मेरे से ये हुआ, ये मेरे से हो गया, मुझे से ऐसा हो गया, प्रभु जी मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे ठीक चलना है, मुझे सही चलना है, मुझे ऐसा चलना है। आमीन, ये आपकी पर्सनल प्रेयर है। आमीन, इसमें कोई भी आप फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, प्रभु आप ऐसे हैं, प्रभु ऐसे ही नहीं, आप सीधा सीधा प्रभु से बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जो बात आपने शायद आप किसी और के सामने भी नहीं बोली होगी, आप वो बात जब प्रभु को बोल रहे हैं, तो सचमुच ये आपकी पर्सनल प्रेयर है। आमीन, और जब आप पर्सनल प्रेयर करते हैं ऐसे, तब भी परमेश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। आमीन, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बल देने के लिए, आपको शक्ति देने के लिए पवित्र आत्मा उसी समय आपके ऊपर आ जाते हैं। आमीन, और फिर जब इन्हीं प्रार्थनाओं को आप अन्य भाषाओं में कर देते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं, तो भी परमेश्वर का आत्मा आपके पास आ जाता है, आपको छुड़ाने के लिए, आपको आजाद करने के लिए, आपको फ्री करने के लिए। आमीन, जब भी आप पर्सनल प्रे करते हैं तब भी पवित्र आत्मा आता है, और जब आप ऐसे प्रे करते तब भी आता है। आमीन, हालेलुया। नॉर्मल प्रेयर में भी होता है, हालेलुया, नॉर्मल प्रे करने में भी आता है। आमीन, पर कई बार जब हम नॉर्मल प्रे करते हैं, नॉर्मल प्रे करने से करते करते भी हमें क्या होती है? सुस्ती आती है, लापरवाही होती है, हमें सोचते हैं कि फटाफट खत्म करें। हालेलुया। पर जब आप पर्सनल प्रे करते हैं, पर्सनल प्रे करेंगे, आप सचमुच देखेंगे कि पर्सनल प्रे करते हुए आपको टाइम का पता नहीं चला कि कब टाइम चला गया। हालेलुया, कब टाइम बीत गया, कब 1 घंटा हो गया, पता नहीं चला कि हाँ प्रार्थना करते करते कितना समय हो गया। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने सचमुच मिस्र में उनकी आह को और उनके रोने को सुन लिया, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र को भेजूंगा। आमीन, मैं तुझे मिस्र को भेजूंगा, और मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आ गया हूं। आमीन, मैंने उनका कराहना सुन लिया है। आमीन, हालेलुया। और प्रभु का वचन रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय में खुद बोलता है, प्रभु का वचन, इस रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के, क्या करके? आहें भर भर के, जो बयान से भी बाहर हैं, हमारे लिए विनतियां और प्रार्थनाएं करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हन्ना का क्या सुन लिया? आह करना, कराहना सुन लिया। आमीन, उसकी कराहट में से भी, उसके आह करने से भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। और जब मिस्र में जो इजरायली लोग दब रहे थे दुखों में, तकलीफों में, परमेश्वर ने उनकी आह को सुन लिया, उनके आह को
और उनकी आहें और उनके दुहाई, उनके आहें भरना और पुकार उठे और दुहाई को जो उनकी कठिन सेवा के कारण होती सुन लिया। आमीन। और यहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी दुर्दशा को और उनकी आह और उनके रोने को सुन लिया। आमीन। और फिर यहां लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। आमीन। हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है पवित्र आत्मा, जब हम आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा खुद हमारे लिए आहें भरवाता है। आमीन। हालेलुया। हम दुर्बल होते हैं, हम परेशान होते हैं, दुख में समस्या में होते हैं, हम पवित्र आत्मा खुद ऐसी आहें भरवा के, आहें क्या होती है, सीधा स्वर्ग तक जाती है। आमीन। हालेलुया। आपकी और मेरी आह जो क्या होती है, सीधा स्वर्ग तक जाती है। समझ लीजिए हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के बच्चे जब आह करते हैं परमेश्वर दौड़े चले आते हैं। आमीन। हालेलुया। दौड़े चले आते हैं और सचमुच परमेश्वर अपने बच्चों को छुड़ा लेते हैं। आमीन। इस्राएलियों ने आह भरी, परमेश्वर के तक पहुंच गई और आह सुनकर परमेश्वर से रहा नहीं गया, परमेश्वर उतर आए जलती हुई झाड़ी में। आमीन। जलती हुई झाड़ी में आ गए। परमेश्वर देखा मेरे लोग दुख में जल रहे हैं, तकलीफ में जल रहे हैं, मैं भी इनके समान जल रहा हूं। आमीन। जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दे दिया। आमीन। मैं भी तुम्हारे जैसी पीड़ा सह रहा हूं। हालेलुया। अब मैं आ गया हूं, तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें आजाद करूंगा। आमीन। और जब आज आप और मैं भी आहें भरते हैं, आहें भरने का मतलब क्या, हम नॉर्मल प्रेयर में आहें नहीं भरते। आमीन। पर अन्य भाषा हमारी ग्रोनिंग्स हैं। आमीन। अन्य भाषाओं में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक तरह से आहें भरकर प्रार्थना करते हैं। आमीन। रो रो कर प्रार्थना कर रहे होते हैं। हालेलुया। बेशक हम दिखाने में रो नहीं रहे होते हैं, पर असली में वो क्या होता है, आत्मा को, परमेश्वर को पता चलता है कि हाँ ये आहें भर रहे हैं। आमीन। और वो हमारी ग्रोनिंग्स, हमारी आह, हमारी कराहना स्वर्ग तक पहुंचता है। आमीन। हालेलुया। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आमीन। हालेलुया। मनो को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आमीन। मनो के जांचने वाले परमेश्वर को पता है कि इनकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं। आमीन। क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए उनकी इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। पवित्र लोगों के लिए उनकी इच्छा के अनुसार। आमीन। लोगों को क्या चाहिए। आमीन। इनको क्या चाहिए, उनको पता था कि मरियम, हन्ना को क्या चाहिए। आमीन। उसने बताया भी नहीं परमेश्वर मुझे चाहिए, पर उसको परमेश्वर को जानता है परमेश्वर को क्या चाहिए। आमीन। इस्राएलियों ने ये नहीं कहा परमेश्वर हमें छुड़ा ले, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यहोशू की पुस्तक में, उन्होंने कभी भी प्रार्थना नहीं करी। आमीन। वो तो क्या करते थे, मिस्र में भी मूर्ति पूजा करते थे, मिस्र में भी वो परमेश्वर के पर विश्वास नहीं करते थे, पर परमेश्वर ने फिर भी उनका कराहना सुन लिया। आमीन। कराहना आपका पर्सनल होता है, कराहना परमेश्वर तक पहुंचता है। आमीन। हालेलुया। जो भी दुनिया भर में कोई भी कैसा मनुष्य है, यदि वो दुखी होता, तकलीफ होता है, परमेश्वर सचमुच उसके लिए दुखी होते हैं और परमेश्वर उसके ऊपर कृपा करने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। आमीन। हालेलुया। चाहे आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से क्यों ना हो, चाहे यीशु मसीह विश्वास हो, यदि आप दुखी हैं, तकलीफ है, लिखा है वो दुखी बंदे की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। जो भी कोई दुखी लाचार होता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना तुच्छ नहीं जानता और उसको बचाने के लिए किसी न किसी मसीहा को, मुक्तिदाता को भेज देता है। आमीन। और वो मुक्तिदाता कौन है, यीशु मसीह है, जिसको परमेश्वर ने भेज दिया है, हमारे लिए भेज दिया है। आमीन। बस अब हमें उस मुक्तिदाता के पास रहने की जरूरत है, उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है, उस पर विश्वास करते रहने की जरूरत है। हालेलुया। उसमें बड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। उस मुक्तिदाता के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। आमीन। उस मुक्तिदाता के साथ जुड़े रहे। हालेलुया। और उस मुक्तिदाता ने आपको कहां जोड़ दिया है, परमेश्वर के साथ जोड़ दिया है। आमीन। हालेलुया। और अब जब हम ठीक हैं, उद्धार पाए हुए, मुक्ति पाए हुए हैं, अब हमारे से वो आहें नहीं भरी जाती। आमीन। इसलिए अब परमेश्वर ने क्या दिया है, अन्य भाषा का वरदान दिया है। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुझे मिल गया, मेरे सारे पाप माफ हो गए, मैं खुश हो गया, मैं आनंदित हो गया, मेरे रोग दूर हो गए, मेरी बीमारियां दूर हो गए, अब मैं किस लिए आहें भरूं। हालेलुया। पर जब आहें भरते हैं, आहें भरना स्वर्ग तक पहुंचता है। आमीन। जब मैं खुश हूं, मैं कैसे क्यों रहूं, मैं किसके लिए रहूं। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा ने हमें वरदान दिया है, ये गिफ्ट दिया है अन्य भाषाओं का, कि हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना क्या होता है, ग्रोनिंग्स। आमीन। हालेलुया। आहें भरना ही होता है। हालेलुया।
आहें भरना ही होता है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब। आमीन, हालेलुया। तो इसके क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का सामर्थ्य दे। आमीन, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने की सामर्थ्य मुझे भी दे। आमीन। जब आपने पिछले दिनों पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को रिसीव किया है, मैं बता रहा था कि बैप्टिज्म खाली भी हो सकता है, खाली आप पवित्र आत्मा में डूब सकते हैं पर उसमें आपके अंदर कुछ भरा नहीं गया है। पर पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म आपने ले लिया है तो आप भरना भी शुरू हो जाए। आमीन, भरना भी शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सीखे। आमीन। ये आपकी पर्सनल प्रेयर है, क्योंकि लिखा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। आमीन। ये आपकी उन्नति के लिए होती है। हालेलुया। आपको उन्नति देती है, आपको बल देती है, आपको सामर्थ्य देती है, आपके इनर मैन को, आत्मा को बल और शक्ति देती है। आमीन, हालेलुया। जब आप डरे होते हैं, घबराए होते हैं, आप दुखों में, समस्याओं में फंसे होते हैं, आपके पास कोई प्रेयर नहीं होती करने के लिए। आमीन। आपको लग रहा है कि मुझे प्रेयर करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, पर आपके पास कोई प्रेयर नहीं है। आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करें। आमीन। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करें, और जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे सचमुच आप ऐसा, प्रभु आपके ऊपर उतर आएंगे, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर उतराएगा, सामर्थ्य आपके ऊपर उतराएगा, और जब सामर्थ्य आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा प्रभु आपको सारी दुखों से छुड़ा भी लेंगे। आमीन। फ्री भी कर देंगे, आजाद भी कर देंगे। आमीन। तो आज पर्सनल प्रेयर्स करें। पर्सनल प्रेयर का मतलब सिर्फ एक जैसे नॉर्मली प्रार्थना करें, धन्यवाद परमेश्वर आपका धन्यवाद, ये नहीं, पिता से सचमुच जान के कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु से दिल से बात करें, अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी सारी बातें प्रभु के सामने शेयर करें, प्रभु को बताएं। हालेलुया। कोई अच्छी है अच्छी भी बताएं, माड़ी है माड़ी भी बताएं। हालेलुया। और नहीं आपके पास कोई शब्द नहीं है, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। आमीन। और यदि आपके पास अन्य अन्य भाषाओं का वरदान ही नहीं है, आप प्रभु से मांगे, प्रभु जी आपको देंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। शका रबा 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 शिबा बा खा रबा 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 से। आज अपने प्रभु से कहें अपने दिल की बातों को, प्रभु यीशु से कहें अपने दिल की बातों को, सिंपल, बिल्कुल लाइट वे में। जाने प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं, जाने प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु से आप उसके अपने प्यार का अंगीकार करें, अपने प्यार का अंगीकार करें। प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु यीशु मैं आपके प्रेम को ग्रहण करता हूं। शकार राबा रेबे रीसा खाबा रीकाबा। पहले धन्यवाद करें, प्रभु यीशु आप मुझसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु आप मुझसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु आप मुझसे प्यार करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आप मुझसे प्यार करते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु आप मुझसे प्यार करते हैं। शिबा बादा रबा शेखेरे बादोना शाराफाखा। करते रहे अंगीकार, अंगीकार करते रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु आप मुझसे प्यार करते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और अब कहें प्रभु यीशु मैं भी आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु यीशु मैं भी आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु यीशु मैं भी आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि पहले आपने मुझसे प्रेम किया। मैं आपके प्रेम को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे मेरे अंदर 100 गलतियां हैं, कितनी बुराइयां क्यों नहीं है, आप फिर भी मुझसे प्यार करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आप मुझसे प्यार करते हैं, और आपने अपनी जान मेरे पापों के लिए दी, मेरे गुनाहों के लिए दी। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आप मेरे लिए जी उठे प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु आपने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु आपने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु आपने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु आपने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया है। शकार रबा रबा रबा। धन्यवाद प्रभु यीशु आप मुझसे प्यार करते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु आप मुझसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। बादशाह खाला रेबे से खेरे शिबा बाबा बाबा बाबा। प्रभु यीशु से कहें प्रभु यीशु मुझे भी अन्य भाषाएं दे, मुझे भी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का वरदान दे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का वरदान दे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का वरदान दे। प्रभु यीशु मुझे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का वरदान दे। नमा नमा सेखे बे दो रोसो को शिबा रखाला शबा
रेखे से बेरे। पवित्र आत्मा जी मुझे अन्य भाषाओं का वरदान दे, यीशु मसीह के नाम पर मुझे अन्य भाषाओं से और भरे। यदि आपके पास है, आप कहें और भर दे मुझे अन्य भाषाओं से, और नई अन्य भाषाएं दें, नई अट्रेंस दें, नई ग्रोनिंग्स दें, नई अट्रेंस दें, नई ग्रोनिंग्स दें पवित्र आत्मा जी, नई अट्रेंस, नई ग्रोनिंग्स दें पवित्र आत्मा जी। शका बाबा बाका रबालाशा देरे बेसो डोरो कोशिबा का सारा रेखे से। पवित्र आत्मा जी आज इन सब के ऊपर दे, यीशु मसीह के नाम पर। जितने लोग इस समय सुन रहे हैं प्रभु यीशु जी, जितने लोग रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। शका रबा से खेरे रीका बाशा दारबा से खेरे नाशा रबा रे 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 से खेरे बेशे खे रबा ला रबा ना रे से रे रे बेशे खरा बादारा शेखे। पवित्र आत्मा जो आपको दे यीशु मसीह के नाम पर। सभी जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर रिसीव करें, रिसीव करें। पवित्र आत्मा जो आपको छुए, पवित्र आत्मा आपकी जुबान को छुए, आग की जीभें आपके ऊपर भी आ जाएं, आग की जीभें आपके ऊपर भी आ जाएं, आग की जीभें आपके ऊपर भी आ जाएं, आग की जीभें आपके ऊपर आ जाएं। यीशु मसीह के नाम पर आग की जीभें आपके ऊपर आ जाएं, आग की जीभें फटती हुई आपके ऊपर भी आ जाए। रबा रबा रेखे से आग की जीभें फटती हुई आपके ऊपर भी आ जाए, यीशु मसीह के नाम पर आ जाए, यीशु मसीह के नाम पर। पवित्र आत्मा जी इनकी जुबान को छू ले, छू ले इनकी जीभ को पवित्र आत्मा जी, छू ले इनकी जीभ को यीशु मसीह के नाम से। स्टर कर दे पवित्र आत्मा जी, स्टर कर दे पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम पर। खू रबा रबा ला रबा शेखे रे रीखा बाबा बखा ला रबा शेखे रे रीखा मा संदा रबा रेखे ने रे बेरे रे बे सेखे रे बे दिले रे बे रे बे। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर अन्य भाषाओं से भर जाओ। अन्य भाषाओं का वरदान आपके ऊपर आ जाए, अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान आपके ऊपर आ जाए, अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम पर। अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान आपके ऊपर आ जाए, अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। अन्य भाषाओं में बोलना शुरू करें अभी इसी समय, अभी इसी समय। अन्य भाषाओं में चाहे एक शब्द आपको आ रहा है, आपको एक वर्ड आ रहा है, पर बोलना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। वो 2 शब्द हो जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे, वो 8 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। शका रा 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 रीखा बासारा। यीशु मसीह नाम से हर एक शर्म का आत्मा दूर हो जाए आपके जीवन से, हर एक शर्म का आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। शर्म के आत्मा, दुष्ट आत्मा तुझे बांधता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, और प्रभु आपके नाम से ये बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके नाम से आज बोलना शुरू करें। अन्य भाषाओं का वरदान पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ को इनके ऊपर उंडेलता हूं, आपके अभिषेक को उंडेलता हूं, आपकी सामर्थ को उंडेलता हूं यीशु मसीह के नाम से। आत्मा में इनको स्पर्श करता हूं, आत्मा में इनको टच करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इम्पार्टेशन को देता हूं यीशु मसीह के नाम से। अन्य भाषाओं का वरदान इनके ऊपर आ जाए, अन्य भाषाओं में बोलने का, अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान इनके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम पर। खूरी साका बाका रे से के रे शंधा राखा बा से के बेशे। पवित्र आत्मा जी छू ले पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम से। टच होली घोस्ट, टच होली घोस्ट इन जीसस माइटी नेम। शका बारा रबा ला रबा। पी नाम से लोगों को पवित्र आत्मा छू रहे हैं यीशु मसीह के नाम पर। आपके ऊपर आशीष आ रही है इसी समय आपके ऊपर आशीष आ रही है प्रभु यीशु के नाम पर। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। आप आत्मा से भर रहे हैं, आत्मा से भर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी जुबान को पवित्र आत्मा जी स्टर कर रहे हैं, आज आग से भर रहे हैं यीशु मसीह के नाम पर। आग से भर जाए आपकी जुबान, आग से भर जाए आपकी जुबान यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु जी। आपका आत्मा इस समय यहां पर है, आपका सामर्थ्य यहां पर है, आप इन लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, और आपने ब्लेस कर भी दिया, मैं आपका शुक्र करता हूं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करता हूं। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु जी, ब्लेस करने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी आग से भरने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया रबासा काबाशी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया शेखे रे बेरे 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 बेरे। हालेलुया। सचमुच इस समय पवित्र आत्मा ने बहुत से लोगों को दिया है। शर्माए ना। आमीन। हालेलुया। शर्माए ना कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बोलना शुरू करें। आमीन। एक वर्ड हो, 2 वर्ड है, पर पर्सनल में। आमीन। पर्सनली इसको यूज करें। आमीन। फर्स्ट पर्सनली यूज करें। पर्सनल में, प्रेयर्स में, जब आप पर्सनल कोठरी में जाकर, अपनी कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करके
हाथों को उठाकर बोलना शुरू कर दें इस हेवनली लैंग्वेज को। आमीन। इस स्वर्गीय भाषा को बोलना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें। आपके अंदर ऐसी आग भरेगी, आप देख के हैरान हो जाएंगे। आमीन। और फिर जब आपको अच्छे से लगे तब आप कंफर्टेबली बाहर भी बोल सकेंगे। आमीन। और सचमुच ये है पर्सनल, सबसे अलग, पर्सनल ही इसको यूज करें। आमीन। सचमुच परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके परिवारों पर बना रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। और प्यारे पिता,